हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके परसों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रिडिक्टेबल है या बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि कुछ मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके चैप्टर 8 के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम लोग फटाफट से करेंगे, करेक्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, जिससे आपके 9 तारीख को एग्जाम है वो आपकी काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करें और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, जो कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं, करेक्ट। तो चलते हैं एक बार समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं और क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट बेस में भी क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन की द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस कैसे दी है। रेक्टेंगल पार्ट है, रेक्टेंगल का मतलब कैसा, ऐसा रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल है और ये कितना है आपका x और ये कितना है आपका y। अब इसकी जो डायमेंशन का बेसिकली इसने बोला है पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर कितना है। दैट मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज p इज इक्वल टू 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2x प्लस y। ये हमारे पास बेसिकली गिवन है इसमें, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 36। सो दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 36, ये हमारे पास गिवन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 36, करेक्ट 36। और ये इसको आप डिवाइड कर दो जनरली, तो 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग फर्स्ट मान के चलते हैं, ये हमारे पास पहली बात गिवन है, तो हमने पहली चीज को इन्फॉर्म को करेक्ट कर लिया। एंड कह रहा है विच इज द shift out the volume of the larger or as possible। हमें वॉल्यूम लेना है और कैसा पॉसिबल हो, लार्जर एज पॉसिबल हो। एंड व्हेन द रिवॉल्व अबाउट द वन साइड, एक साइड से क्या करें उसको रिवॉल्व कर दें। अगर रिवॉल्व कर दें तो जनरली कैसा फॉर्म बनेगा, जब आप रिवॉल्व करोगे तो सिलेंडर फॉर्म ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा ये कुछ सिलेंडर फॉर्म में हमें ऐसा दिखेगा। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसके अराउंड अगर आप रिवॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपका y, और ये एक्सिस ये ऐसे रिवॉल्व हो जाएगी पूरी ये पार्ट। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है इसका, कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना कवर करेगा। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें, तो अगर इसकी साइड हमारे पास ये गिवन है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, दिस इज पाई एक्स स्क्वायर। एक्स क्यों, क्योंकि ये पार्ट यहां से यहां तक हम इसको बेसिकली रिवॉल्व होगा, तो इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व होगा, तो पूरा एरिया ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई, करेक्ट। ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम में हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है, करेक्ट। और इसने बोला भी शिफ्ट द वॉल्यूम इज लार्जर एज पॉसिबल, हमें लार्जर दिखाना भी, लार्जर वॉल्यूम पॉसिबल है। सो हमारे पास v इक्वल टू ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, करेक्ट। अब देखिए यहां से सबसे पहले चीज क्या है कि इसको हमें एक के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्टेशन करना पड़ेगा। तो हम यहां से क्या करें, या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू, तो जिसके रिस्पेक्ट में करा है तो उसके रिस्पेक्ट में ही निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो बेसिकली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई एक्स स्क्वायर और ये दिस इज 18 माइनस एक्स। सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पाई 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो अगर इसको हम लोग डेरिवेट करें तो हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई, इसको डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, दैट इज 36x माइनस 3x स्क्वायर, करेक्ट। और हमें मैक्सिमम दिखाना लार्जर एरिया है, तो उसको अगर हम डबल 2 टाइम डेरिवेट करें तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज पाई, दिस इज 36 और दिस इज 6x, करेक्ट। अब जनरली हमें पास की x की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो डी वी अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे।
तो ये कितना हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 36, पूरी वैल्यू पुट कर दें पाई, दिस इज 36x माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा आपका 36x माइनस 36x स्क्वायर, दिस इज 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 36, x कॉमन ले लेंगे, 36 माइनस 3x, दिस इज 0। सो 36 माइनस 3x और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। तो x आपका क्या हो गया 12। अगर x आपका 12 होगा दैट मीन्स ये लेंथ पार्ट है, अब इसको लेंथ मान लो या इसको लेंथ मान लो, तो जनरली y कितना आ जाएगा मेरे पास 18 माइनस 12, सो y इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा आपका 6, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको x और y ये निकाल सकते हैं। जनरली इसको चेकआउट करना है कि ये मैक्सिमम देगा, तो इसमें हम लोग पुट करके देख लें। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप पुट करो तो कितना आ जाएगा, दिस इज पाई, दिस इज 36 माइनस 6 इंटू 12, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 36। तो आपका माइनस का 36 आ जाएगा क्योंकि 72 माइनस 36 पाई, ये आपका क्या आ रहा है नेगेटिव। सो इसका मतलब क्या है, ये क्या देगा, मैक्स लार्जर आपका पॉसिबल आपको देगा। तो लार्जर पॉसिबल होगा तो दैट इज ये क्लियर होगा कि ये लार्जर पार्ट देगा। और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें बहुत सीधी सी बात, इसमें आप क्या करो, इसमें ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, दिस इज v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर वाई। तो v इज इक्वल टू आएगा पाई, और x की वैल्यू कितनी है आपकी 12, 12 इंटू 12 इंटू 6। सो v इज इक्वल टू दिस इज 144 इंटू 6 और इंटू पाई को पाई रख देते हैं। सो दिस इज 24 4 2 24 और 2 26 2 6 2 8, दिस पाई मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो इस तरह इसका वॉल्यूम और हम सरफेस एरिया सॉरी मैक्सिमम पार्ट जो है रेक्टेंगल का डायमेंशन भी हमने निकाल दी 12 और 6, और ये सारा पार्ट निकाल सकते हैं, करेक्ट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर दिस वन इज, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टैंक इज अ रेक्टेंगल बेस। इसका टैंक है, एक टैंक बना है और टैंक का बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल साइड, और साइड भी इसकी कैसी रेक्टेंगल साइड है, साइड भी इसकी रेक्टेंगल है, और इसकी जो बेस है वो भी क्या है आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड ओपन ऑन अ टॉप, टॉप से ओपन, तो कुछ ऐसा बना है, बेस भी कैसा है इसका रेक्टेंगल शेप, ऐसा ऐसा शेप है इसका, ऐसा ऐसा, ये ऊपर से खुला हुआ है और ये यहां से इसकी सरफेस, और ये कैसा पार्ट है रेक्टेंगल, ठीक। अब रेक्टेंगल कह रहा है कि द ओपन ऑन द टॉप एंड द कंस्ट्रक्ट सो दैट द डेप्थ इज व्हाट, इसकी डेप्थ कितनी, ये कितनी 2, और इसको हम लोग मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो कितनी, और ये इसकी ब्रेथ कितनी y, करेक्ट। ऐसा हमारे पास गिवन है, और उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर क्यूब, ठीक। अब इसने बोला है, और इसका वॉल्यूम अगर हमारे पास है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट हमारे पास कितनी है, दैट मीन्स h होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज 8, सो x इंटू वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2, सो दिस इज 8। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 2, सो दिस इज 4। तो x y कितना आ गया आपका 4, करेक्ट मेरी बात। अब सेकंड चीज क्या रहा है कि बिल्ड इन द टैंक इज द कॉस्ट ऑफ दिस वन, हमारे पास दो चीज दी है, द टैंक द बिल्डिंग ऑफ द टैंक इज अ कॉस्ट दिस मीटर पर स्क्वायर, और बेस के लिए कितना दिए, ये जो बेस है इसके लिए कुछ हमारे पास 70 रुपीज दिए, और
फिर कह रहा है कि और द बेस एंड 45 रुपीज फॉर द साइड्स, जो 45 रुपीज दिए हैं उसकी क्या दिए है, साइड के लिए दिए, करेक्ट। अब जनरली हमें अगर टोटल एरिया निकालना है तो बेसिकली कॉस्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई। अगर हमें कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें उसका एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया हमें इसके बिल्ड करना है उसको। सो बेसिकली इतने मीटर स्क्वायर दिया है, तो एरिया, एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ वॉल, वॉल लिख देते हैं, एंड सरफेस, सरफेस, करेक्ट। तो बेसिकली अगर ए की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना, तो ए की बात करें तो ए हमारे पास दो पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस, बेस वाले का सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स वाई। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा आपका हो जाएगा 2 एल एल बी या एल एच एल, ये देखिए ये वाला ले लें एल, और एच ये वाला पार्ट, एक ये दो पार्ट ऐसे होंगे, एक ये वाला एक पीछे वो, और एक ये पार्ट एक इधर, तो एल एच और बी एच यही पार्ट होगा। तो हमारे पास रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए सॉरी एक्स वाई प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, एल कितना है, एल तो हमारे पास हमने एक्स मान लीजिए, तो एक्स, और एच, एच तो हमारे पास गिवन है तो इसको हम लोग एच को बाहर कर देते हैं, कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा आपका वाई, दिस इज 2, और एच हमारे पास 2 गिवन है, तो हाइट को हमने क्या ले लिया 2, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जनरली आप देखो यहाँ से ये 2 है और ये 2 बेसिकली इसका वाला 2 है, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, दिस इज 2 2 4, एक्स प्लस वाई। अब जनरली देखो आप, तो x की वैल्यू हमें पास देखिए, यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू निकाल लें, तो y कितना हो जाएगा, दिस इज 4 अपॉन में x, 4 अपॉन में x लिख सकते हैं इसको, तो लिख दीजिए, तो दिस इज x और दिस इज 4 अपॉन में x प्लस 4x प्लस 4 अपॉन में x, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या करें इसको, जनरली हमें क्या दिखाना है कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है, तो टोटल हमें ये एरिया आ गया दोनों का। अब इसने अलग अलग क्या दिया है, तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी, और उसने बोला है कि द एक्सपेंशन इज फॉर द, व्हाट इज द कॉस्ट इज लीस्ट, कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो इसके एरिया से पहला वाला हमारा ये बेस का एरिया है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, तो x से x से तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4, करेक्ट। ये तो हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4 और दिस इज 50, 50 इज 45, तो दिस इज 45 और x प्लस दिस वन, सो यहां से क्या आ जाएगा आपका, दिस इज 228 प्लस, और यहां से बचेगा तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये ठीक है। अब जनरली देखो आप, तो हमें पहले क्या निकालना है, ये कॉस्ट है, इसको आपको लीस्ट दिखाना है, लीस्ट दिखाना है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करें, डेरिवेट कर देते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, हाँ, तो x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज डी सी अपॉन में डी एक्स, सो दिस इज 0, और इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 45, और x का हो गया 1, माइनस ये ऊपर जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 4, और पावर में जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस आगे आएगा, और पावर की हो जाएगी एक्स स्क्वायर, दिस इज दिस वन, दिस इज 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहां से इसका डबल डेरिवेट कर दें, डबल डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 45, और ये हो गया आपका खत्म 1, और ये हो जाएगा आपका पावर में ऊपर जाएगा तो अगेन ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा अगेन प्लस का, और 2 आगे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, so this one is what is 48 4 45 and 8 divided by x cube, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया इसका डबल डेरिवेट, क्योंकि हमें डबल डेरिवेट ही क्या देगा, ये बताएगा कि ये मैक्सिमा है कि आपका मिनिमा। सो अब यहाँ से पहला क्या करें, पहले इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं 0, अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करें तो क्या आ जाएगा, दिस इज डी सी अपॉन में डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, तो पुट करेंगे कितना आएगा, दिस इज 45
1 माइनस 4x², सो दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दिस x²। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 4 अपॉन में x²। सो दिस वन इज व्हाट, इज x² इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, क्योंकि डायमेंशन है इसलिए प्लस लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, देखना है मैक्सिमम क्या मिनिमम देगा। तो इस वाले में आप क्या करो, पुट कर दो, इस वाले में यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस वाले में अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा कर देते हैं इसको, पुट करें इस वाले में। तो इस वाले में हम पुट करें तो पहले चेकआउट करें कि मैक्सिमम देगा तो मिनिमम देगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा, तो दिस इज dx², दिस इज 45, और ये सॉरी 45 और 8 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी 8, तो दिस इज 8, दिस इज 45, दिस इज 45। ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या देगा, ये मिनिमम लीस्ट कॉस्ट देगा। ये क्या देगा, लीस्ट कॉस्ट देगा। हमें क्या निकाला, व्हाट इज द कॉस्ट लीस्ट एक्सपेंस इन टैंक्स, टैंक की लीस्ट कॉस्ट क्या होगी। तो x इक्वल टू 2 पे हमें लीस्ट कॉस्ट देगा। तो फाइनली हम क्या करें, इस वाले पार्ट पे पुट कर देते हैं। सो पुट कर दिए, दिस इज c इज इक्वल टू 280 प्लस 45, दिस इज 2 प्लस 4 अपॉन में 2, दिस इज कैंसिल आउट 2, सो दिस इज 280 प्लस 450, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ से इसको प्लस करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 280, और ये वाला दिस इज 0 और 16 18, सो 0, दिस इज 16 3 4। सो व्हाट कॉस्ट इज 460 क्या हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इसकी टोटल फाइंड आउट करने की टोटल कॉस्ट इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ये बात डन है, क्लियर है ये बात। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्लियर है, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होते हैं। ओके, सो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें यहाँ पर ये 4 मिस हो गया, आई थिंक ये 4 यहाँ पर रहेगा। ओके, सो यहाँ पर एक काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो 0 0 और 9 0 10 1000, हाँ फाइनल आंसर 1000। और ये 4 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 4 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो इससे कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दिस वन इज 4, इधर रख दीजिए, यहाँ भी 4 रहेगा और यहाँ पर भी 4 रहेगा, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको 0 रखोगे तो ये भी यहाँ पर 4 है, तो ये भी आपका, इसको इधर ऐसे रख दो आप, तो दिस इज 4 और 0, तो इससे सारा तो 0 हो जाएगा, वैल्यू आपकी यही आएगी। सो दिस वन इज, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 रहेगा, 4 से अगर उसको आप रखोगे भी तो भी ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। सो ये मिनिमम देगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसकी टोटल कॉस्ट रुपीस में इसको निकाल सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ये 4 मिस हो गया था, ये वाला 4, ठीक है। सो देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सिलेंडर, the cylinder, that height of the cylinder is a maximum volume, prove that the height of the cylinder of maximum volume is can be inscribed in a sphere of radius r। जो हमारे पास एक प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का करेगा जब वो आप किसी भी सिलेंडर कह रहा है कि इंस्क्राइब इन स्फेयर के अंदर है। तो ये आपका क्या है, स्फेयर है, और इसके अंदर क्या है आपका, एक सिलेंडर है। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये आपका ऐसा स्फेयर है, ऐसा बना है, और ये इसकी हाइट है, हम सपोज कर लेते हैं हाइट कितनी है, h, ठीक है। इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से ये बात सिंपल सी है, उसकी रेडियस कितनी है, prove that the height of cylinder is maximum volume can be inscribed in
स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, यहां से यहां तक रेडियस कितनी है आपकी आर, कैपिटल आर, ये ठीक है। और इसकी रेडियस को हम लोग कुछ मान लेते हैं स्मॉल आर, इसकी रेडियस को क्या मान लेते हैं स्मॉल आर। अब देखिए यहां से यहां तक की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है h, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी h है। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा h है, तो अगर ये पार्ट आपका ये यहां से यहां तक पूरा ऐसे टच करेगा तो ये पूरी हाइट होगी इसकी बिल्कुल टच करेगा, तो यहां से यहां तक ये कितना है आपका आपका r, तो ये हिस्सा कितना बचेगा आपका, दिस इज h माइनस आर, ये कितना बचेगा आपका h माइनस आर, ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो सॉरी कैपिटल आर, ये कितना बचेगा कैपिटल आर, ये मेरे पास बचेगा। अब देखिए यहां से हमें क्या निकालना है, तो ये सारे वैल्यूज निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेसिकली क्वेश्चंस तो इजी है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है ये बात देखेंगे, क्योंकि समझना थोड़ा सा है जरूरी कैसे इसको करना है। तो बेसिकली हमने इसको क्या माना h मान लिया, और ये क्या है हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक h, तो मुझे ये लेंथ चाहिए, इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए o मान लेता हूँ, और ये r है, तो ऐसा इसमें तो दिया नहीं है फुली कवर्ड है, तो ये लेंथ मैं इसको यहाँ से तो कवर नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये पार्ट तो ऐसे r से माइनस करना ठीक नहीं है। सो बेसिकली इसको हम ऐसा करें कि अगर इसको h मान लें, ये पूरा h है, तो ये कितना हो जाएगा h/2 मान लो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इसके पूरा h है, तो ये सेंटर है, क्योंकि पूरा इंस्क्राइब्ड मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, तो ये इसके हाफ पे टच करेगा, सो दैट इज दिस इज h/2। तो हमें क्या दिखाना है, रेडियस एल्टीट्यूड हाइट दिखानी है, ठीक है। तो हाइट हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी इतनी होगी, ठीक है। सो बेसिकली वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, और हमें बात किसकी करनी है सिलेंडर की, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है आपका दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जनरली मेरे पास एच के फॉर्म में है, तो मुझे इसको ए के फॉर्म में करना है, या तो आर के फॉर्म में, क्योंकि हमें मैक्सिमम किसको दिखाना है, इस स्फीयर के सॉरी सिलेंडर के वॉल्यूम को। तो बेसिकली क्या करें, पहले इसके एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो इसमें इसको ए मान लो, इसको बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये कितना ओ बी कितना है मेरे पास, ओ बी कितना है आर का स्क्वायर, और ओ ए कितना है दैट इज h/2 का स्क्वायर, और ये कितना है आर का स्क्वायर। तो मैं जनरली यहां से इसको आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4, करेक्ट। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 4 आर के पावर 2 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये वैल्यू यहाँ करते हैं पुट, ये वैल्यू क्या करते हैं यहाँ करते हैं पुट। सो v इज इक्वल टू दिस इज पाई, r की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, दिस इज 4 आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच एंड डिवाइड बाई 4। सो v इज इक्वल टू कितना होगा पाई अपॉन में 4, इसको बाहर कर देते हैं, अंदर कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा एच क्यूब, करेक्ट। अब जनरली क्या करते हैं, इसको हमें मैक्सिमम दिखाना है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम भी हमें फाइंड करनी, तो पहले इसको मैक्सिमम दिखाना भी है, तो इसको मैक्सिमम दिखाएंगे तो इसको h के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, r के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि r के दिमाग में आया कि r के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि r तो रेडियस कितना है स्फीयर का है, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है इस सिलेंडर में, मैक्सिमम किसको दिखाना वॉल्यूम सिलेंडर का, तो सारा सिलेंडर तो विद रिस्पेक्ट टू r एक के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर दोनों रखते r और h तो दोनों के फॉर्म में डेरिवेट नहीं कर सकते, सो एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 4 अपॉन पाई, इसका करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 4 आर स्क्वायर, और h का तो 1, और इसका हो जाएगा 3h स्क्वायर, करेक्ट। अब जनरली यहां से क्या करें, सेकंड डेरिवेट कर लें, क्योंकि चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेट करेंगे तो दिस इज पाई,
और ये कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि तो यहाँ कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आपका 6h। करेक्ट। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई और दिस इज 6h। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम मिनिमम चेकआउट करना है, तो पहले h निकालना पड़ेगा। दिस इज dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx। सो दिस इज 4 पाई, और इसको इक्वल में क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो दिस इज 0। सो दिस इज 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, ये पार्ट 0, दिस इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 4 अपॉन में 3r स्क्वायर, दिस इज h। तो h स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √3 एंड दिस इज r। सो दिस इज h। ये आपकी h की वैल्यू आ गई, और ये बात हमें यहाँ पर दिखानी भी थी। h की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, दैट इज एल्टीट्यूड जो होगा हमारे पास, हाइट, वो ये होगा। तो पहली बात तो हमारे पास प्रूफ हो गई। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करें, इस पे पुट कर देंगे। सो दिस इज v अपॉन में डी एच स्क्वायर। अब देखिए इसमें पुट करें तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस पाई अपॉन 4, दिस इज पाई अपॉन 4 इंटू 6, और h की वैल्यू कितनी, h कितना है, h ये आया, दिस इज 2r अपॉन में √3। अब जनरली इसको आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, पॉजिटिव देगा, सॉरी हाँ करेक्ट, पॉजिटिव देगा, सॉरी नेगेटिव, ये लास्ट में स्टार्ट में नेगेटिव लगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या देगा हमें, नेगेटिव देगा। अगर नेगेटिव देगा तो क्या होगा, मैक्स होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आपको देगा। तो इट इज क्लियर कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और यही इसने बोला है कि मैक्सिमम होना चाहिए, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो डिस्क्राइब मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू की फाइंड आउट भी करना है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं इस वाले पार्ट में, दिस इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4r सॉरी 4r स्क्वायर h, या ऊपर वाले पार्ट में पुट कर देते हैं, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 4, दिस इज h। तो पुट करेंगे, दिस इज 4, ये 4 हमने 4 तो बाहर ही कर दिया ना, हाँ ठीक है। सो यहाँ से इसको पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और h की वैल्यू हमारे पास ये है, दिस इज 2r√3। तो इसको अगर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 4 8r स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 3, और ये कितना होगा 2√r, दिस इज √3। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज फाइनली v कितना हो जाएगा, दिस इज 4, तो और ये हो जाएगा 12√3 इंटू 8, और 8 2 16, 16r³ और फाइनली अगर मैं इसको कट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 3, तो दिस इज 4/3 πr³, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 πr³। इतना वॉल्यूम क्या करेगा, ये कवर करेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम इतना कवर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी द इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। फिर से स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर बना लीजिए, और इसके अंदर क्या है, एक कोन है, इसके अंदर क्या है, एक कोन है, ऐसा, ऐसे बना है, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड कह रहा है कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है, और ये क्या है, इसकी हाइट, तो यहां से यहां तक कितनी है हाइट,
h, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑन ए स्फीयर और रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी, यहां से यहां तक कितना है इसका रेडियस r, और इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं a, या कैपिटल R मान लो, कुछ भी मान लो, कैपिटल R मान लो, उसने इसको कैपिटल माना है तो हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें क्या कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है किसका, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम के टर्म में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो जनरली हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, किसकी बात करें, कोन की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये करेक्ट। अब देखो ध्यान से आप, तो यहां से ये डिस्टेंस अगर कोण है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r, और यहां से यहां तक कितना h, तो अगर मैं इसको o मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहीं लिख देते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका h माइनस आर, ये क्या हो जाएगा h माइनस आर, करेक्ट। तो अब यहां से हम इसको एक के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और हमें प्रूव भी करना है एल्टीट्यूड, तो हमें इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी देखो इसमें आप पाइथागोरस लगा दो, ट्रायंगल ओ ए बी, करेक्ट। ये क्वेश्चन सारे के सारे थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेट, अगर एक क्वेश्चन ही आता है इसमें से, और अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट बेस में फिगर बना के भी आओगे, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स 1 मार्क्स के फिगर का आपको मिल जाएगा, थोड़ा थ्योरी का पार्ट मिल जाएगा, बट अगर क्लियर करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो सारा करके आएंगे, करेक्ट। सो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखेंगे तो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ओ ए कितना है, ओ ए आपका है आर का स्क्वायर, और ये कितना है आपका एच माइनस सॉरी आर माइनस एच का स्क्वायर प्लस दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास इसकी रेडियस दी है तो यहाँ पर कैपिटल आर रखेंगे, क्योंकि कोण की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल आर माइनस एच माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, तो सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3, दिस इज पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली, सो दिस इज आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एच, सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, दिस इज पाई, दिस इज आर स्क्वायर एच माइनस एच माइनस आर स्क्वायर एच, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स सॉरी डी एच, दिस इज, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आर तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि स्फीयर का है, कोण को ही हमें मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे फर्स्ट और सेकेंड से, तो इसको फर्स्ट वाले को रखिए सेम, अब इसको रखते हैं सेम, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर, और एच का करेंगे तो 1 प्लस, और एच को रखिए सेम, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2h माइनस आर, करेक्ट बात। तो ऐसे इसको हम लोग कर सकते हैं सेकेंड। अब इसका अगर हम सेकेंड टाइम डेरिवेट भी कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन में डी एच, इसका स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी देखना है इसलिए सेकेंड टाइम कर देते हैं, सो दिस वन इज जीरो, सो दिस वन इज जीरो, अगर जीरो हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा आपका, सो इसका करेंगे तो हो जाएगा 2h माइनस आर, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट सेकेंड से फिर से करना है, तो 2h, h का क्या होगा, h का तो आपका सेम रख देते हैं पहली बार, तो और इसका करेंगे तो h का, इसका 1 इसका 0, सिर्फ इतना बचेगा, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2, और अब करेंगे h का तो क्या बचेगा, सिर्फ h माइनस आर, ये बच गया हमारे पास, करेक्ट। अब हमारे पास इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, डी वी सॉरी
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 1/3 पाई, और माइनस का है तो उसको पूरा पूरा ऐसे लिख देते हैं, प्लस 2h प्लस 2h माइनस आर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 1/3 पाई, 2 2 4, h माइनस आर, दिस इज 2h, ये मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू कि h कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dv अपॉन में dx, इसको सॉरी dv अपॉन में dh, इसको पुट करते हैं 0, इसको पुट करते हैं 0। चलें पुट करें इसको 0, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास dv अपॉन dh ये रहा। इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, 0 पुट करते हैं, तो चले पुट करेंगे, तो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पार्ट है, बाद में इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले इसको 0 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस दिस इज h माइनस आर का होल ऑफ स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2h हाँ h माइनस आर, h है ये h माइनस आर, ऐसे होगा, तो इक्वल टू में 0। सो ये वाला पार्ट तो चला गया इधर, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h स्क्वायर। अब यहाँ से हम h माइनस आर को क्या लिखते हैं, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, h माइनस आर, और यहाँ बचेगा आपका 2r, क्या बचेगा, 2r, दिस इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब जनरली आप देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो दिस इज h स्क्वायर, और इस वाला पार्ट को इधर भी लाओ और सॉल्व भी करेंगे, तो दिस इज h माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज r प्लस h, r माइनस h, इसको हो जाएगा आपका 3h, ये सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस का r, ये बचेगा मेरे पास। और जनरली अब इसको प्रूफ करना है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी, तो अब क्या करो, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, करें मल्टीप्लाई, सो दिस इज 3h स्क्वायर माइनस 3r, और ये कितना हो जाएगा, इसको और कोई तरीका है क्या करने का, कि अगर h स्क्वायर है मेरे पास r स्क्वायर, तो इसको हमने किया 0, तो कोई तरीका है क्या, 3h 2h स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई करेंगे, 3h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर इसका कितना आएगा, 3hr, और इसका सॉरी इसका इसमें किया, और इसका इसमें करेंगे hr, इसका करेंगे तो आएगा आपका 3hr, ये आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, ये ठीक है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, इसका इसमें क्या ये, और इसका इसमें क्या ये, इसका इसमें ये, ठीक है। अब जनरली यहाँ से क्या करें, h कॉमन ले लेते हैं, h यहाँ से क्या आएगा, बचेगा क्या, दिस इज 0 इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस hr माइनस 3hr, ऐसे बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3r स्क्वायर, उसको प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 4hr, ये बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, h, तो अंदर क्या बचेगा, 3h माइनस 4r इक्वल टू 0। सो फाइनली अगर देखें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, सो दिस इज 4r इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 4r अपॉन में 3, ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स
ये वैल्यू हमें निकाली कि h हमारे पास क्या आएगा 4r/3। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और h जीरो का जीरो तो लेना नहीं, क्योंकि हमें h की वैल्यू ये निकालनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकेंड चीज ने क्या पूछा है, बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है इन टर्म ऑफ स्फीयर। तो अब क्या करते हैं, इस h की वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं इस h की वैल्यू। तो यहाँ पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए पुट करते हैं h की वैल्यू और निकालते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, ये पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास v इज इक्वल टू कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस h माइनस r का होल ऑफ स्क्वायर इंटू h। ये हमारे पास गिवन है। तो हमें टर्म, अब देखिए वॉल्यूम अगर हम बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ अगर लिख दें स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो दिस इज 4/3 पाई r क्यूब, ये हुआ क्योंकि इसकी रेडियस ये है, इसके टर्म में निकालना है। तो करिए, चले रखें वैल्यू। सो दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर। अब हमारे पास h की वैल्यू आई है, h की वैल्यू क्या आई है, ये पुट करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज h की वैल्यू आ जाएगी 4r/3 माइनस का r, इसका होल ऑफ स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा आपका h की वैल्यू कितनी आई, 4r/3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर। अब इसको पहले एक बार सॉल्व करते हैं, तो ये होगा r स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 इसमें माइनस करेंगे, दिस इज r स्क्वायर/9, r स्क्वायर/9। और दिस इज, क्योंकि यहाँ से आएगा 3 और 3 से 4 चलेगा तो 1 बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ओके, सो यहाँ से अब फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, दिस इज 4/3 पाई, और ये 9 में से एक गए तो 8 बच गया आपका, 8r स्क्वायर, सॉरी 8r आपका स्क्वायर, 8r स्क्वायर, ये इधर जाएगा और डिवाइड बाई 9, और इधर क्या बचा आपका 4r डिवाइड बाई 3। सो फाइनली मेरे पास v बचेगा, v क्या बचेगा, अब हमें चाहिए 4/3। तो देखिए 4 ये रहा, 4 ये रहा, 3 इससे ले लेते हैं 3, और पाई तो हमारे पास ये है, और r क्यूब 4 ये वाला, 3 इसका ले लो चाहो, और ये वाला पाई, और ये r क्यूब, ये आ गया, बचा गया यहाँ से 8, और डिवाइड बाई 9 3 चाहिए, इसका 9 ये ले लो, दिस इज 27। सो वॉल्यूम क्या बचा, दिस इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस तरह से इसको हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। यही बात हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट दिया है कि प्रूव दैट दिस इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी जनरली पूछ सकता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन से इस तरह से देके पूछ सकता है कि इन टर्म्स ऑफ स्फीयर, और डायरेक्टली बोल देगा 8/27 ऑफ स्फीयर, इसको निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइएगा, करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडो ऑफ द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर, एक विंडो है फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर भी है और रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऑन ए डायमीटर इज अ टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। हमारे पास एक विंडो है, ऐसी विंडो है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसका हाफ पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर कह रहा है ना, कह रहा है कि विंडो इज अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो और क्या कह रहा है, ऑन इट्स डायमीटर, जो डायमीटर, ऑन इट्स डायमीटर, डायमीटर पे देखिए डायमीटर है ये पूरा, यहाँ से आता है
ठीक है। एंड टोटल पेरीमीटर इस विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर अगर हम सपोज करो इसको हम लोग मान लेते हैं y, इसको क्या मान लेते हैं टोटल 2x। क्यों माना? क्योंकि हमें रेडियस भी चाहिए, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, आसान रहेगा, ये भी x होगा, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। और इफ द डायमेंशन ऑफ द विंडो इज एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द ओपन होल ओपनिंग। मैक्सिमम लाइट मतलब कि बेसिकली इसका जो वॉल्यूम है होगा, जितना हमारा इंटर करेगा वो क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कवरिंग हो, ठीक है। कितना कवर होगा कह रहे हैं ना, विंडो इज फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर रेक्टेंगल डायमीटर एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज दिस। और इसका जो एरिया, कितना एरिया, मैक्सिमम एरिया क्या करेगा, ये कवर करेगा, वॉल्यूम नहीं मैक्सिमम एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो कवर करेगा, सनलाइट या लाइट बेसिकली इंटर करेगी, करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहां से एरिया अगर बात करें तो एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, तो पहले नीचे वाले का इस रेक्टेंगल पार्ट का एरिया, रेक्टेंगल पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस और ऊपर वाले का हेमिस्फेयर का दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, तो पेरीमीटर अगर गिवन है तो बेस सॉरी यहाँ पर r की जगह x होगा, क्योंकि हमने इसको x माना है, ये ठीक है। और इसका पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दिस इज 2x और प्लस y, ये वाला प्लस y, और ये तो कवर नहीं करेगा क्योंकि विंडो इधर से खुला होगा, और ये वाला हिस्सा दैट मीन्स 2 पाई r डिवाइड बाई 2, क्योंकि पेरीमीटर से हेमिस्फेयर है तो सर्कमफ्रेंस का हाफ, दिस इज x डिवाइड बाई 2, दिस इज व्हाट इज 10, करेक्ट। सो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, सो दिस इज 2y प्लस 2x इज इक्वल टू सॉरी प्लस पाई x इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जनरली y की निकाल लेते हैं, दूसरे पार्ट में तो x है, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस पाई x डिवाइड बाई नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देंगे, तो ये सॉरी ऐसा, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा पाई x माइनस का 2x और डिवाइड बाई इस 2 को यहाँ से कट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, सो दिस वन इज व्हाट इज 2, ये रहेगा, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर जाए, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, ये वाला भी इधर, तो दोनों माइनस के और डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से हमारे पास ये निकल आया, अब इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर दीजिए, तो दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू दिस इज 2x और y कितना है, y कितना है, दिस इज 10 माइनस पाई x माइनस 2x एंड डिवाइड बाई 2, और दिस इज पाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा, ये ठीक है। सो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू x 10 माइनस पाई x माइनस 2x एंड दिस इज पाई x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो इजी होगा। सो दिस इज 10x माइनस पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ से बचेगा आपका दिस इज पाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। चलिए हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं, बाकी का अरेंजमेंट बाद में करते रहेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा आपका 10 और दिस इज 2 पाई r और ये हो जाएगा आपका 4x, सो दिस वन इज व्हाट इज 2 पाई x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल, ओके। सो यहाँ से क्या बचेगा 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई
r माइनस का 4x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पाई r, ये बचेगा, है ना। सो हमें क्या चाहिए, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी ए अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे कर देंगे क्या क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली क्या आ जाएगा 10 माइनस पाई आर, क्योंकि ये प्लस का है, और इधर क्या बचेगा माइनस का 4x, माइनस का 4x। अब क्या करें, इसका सेकंड टाइम डेरिवेट कर लेते हैं, चलो पहले जीरो ही कर लेते हैं, पहले इसको जीरो कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस दिस इज पाई आर माइनस 4x, तो ये जीरो है तो इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 पाई डिवाइड बाई इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4r डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे का 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, टेक ए ड्रिंक। ओके, सॉल्व करते हैं, थोड़ा पानी पी ले, फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलेंगे, तो कहाँ तक पहुंचे, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये r कहाँ से आ गया, ओ शिट, यहाँ पर r नहीं है, ये सब जगह x है, क्योंकि रेडियस हमने x मानी है ना, ये हर जगह x है भाई, ये आदत है 2 पाई r लेने की, तो r यहाँ पर भी x है। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा x, यहाँ भी क्या आएगा x, तो यहाँ से इधर से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 10 माइनस, अब इसको इधर ले जाओ सारा, तो पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, ये आएगा। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पाई प्लस 4 दिस इज 10, तो x इज इक्वल टू आएगा 10 डिवाइड बाई पाई प्लस 4, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हमें क्या देखना है, इसको मैक्सिमम देखना है, डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन हमने x निकाल दिया, y निकाल लेंगे अभी, तो पहले इसका डबल डेरिवेट कर दो। डबल डेरिवेट किसका करेंगे इसका, इस वाले पार्ट का डबल डेरिवेट करिए, तो कितना आ जाएगा 10 का 0, दिस इज माइनस पाई, और ये हो जाएगा आपका 4, ये बचेगा। और देख सकते हैं यहाँ से कि ये पोर्शन क्या आ रहा है आपका माइनस का, क्योंकि x तो बचा ही नहीं, तो अगर ये माइनस का आ रहा है सो इस मैक्स, एस मैक्स में मैक्सिमम आपको देगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेट नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने x तो निकाल दिया, अब मुझे y भी निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करें, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो आपका y भी निकल आएगा। ठीक बात, चले पुट करें, तो दिस इज y इज इक्वल टू दिस इज 10, और ये हो जाएगा आपका प्लस का सॉरी माइनस का x, और दिस इज 2, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये रही, तो x की वैल्यू ऐसा करो एक बार कॉमन ले लेते हैं फिर पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, अब पुट कर देते हैं। चलें, तो पुट करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, हमें y की वैल्यू ही निकालनी, तो पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 10 और माइनस 10 पाई प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो दिस इज 10 पाई प्लस 4 डिवाइड बाई, और ये पूरे में आपका 2, तो इसको अलग रखिए, और ये 2 आपका ऐसे रहेगा।
ये ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से क्या करें, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये 10 है तो 10 को कर दो बाहर, तो 10 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1, और ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज 2 तो नीचे है, ये एलसीएम आएगा पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, तो ये इधर चला जाएगा, तो दिस इज पाई प्लस 4, और इधर क्या बचेगा, माइनस का पाई और माइनस का 2, ये बच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से 10 को करा बाहर, और 10 को जैसे बाहर हम इसमें करेंगे तो 10 को हमने बाहर करने के बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपका ये बचेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, और ये वाला पार्ट पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई, दिस इज 2, तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, मैं सॉरी माइनस कर दिया, तो और ये हो जाएगा 2, दिस इज पाई प्लस 4, तो ये इससे कैंसिल, अगेन कैंसिल, तो सेम डायमेंशन बन गई, डिवाइड बाई पाई प्लस 4, सेम सेम आ रहा है दोनों तरफ से, तो यहां से कुछ मिस्टेक है क्या, सही तो निकाला, यहां से हमारे पास ये आया, दिस इज 2 पाई, हमने यहां पर वैल्यू रख दी, दिस इज 10 पाई, ये रहा आपका पाई, हमने 2 कॉमन लिया, दिस इज पाई बाई 4 प्लस 10 पाई प्लस 2, और 10 4 पाई, ये ठीक है, और हमने यहाँ से क्या करा, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा कैंस, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई, और दिस इज 2, तो दोनों की वैल्यू आ गई सेम, तो x की वैल्यू ये आ गई, और बेसिकली डायमेंशन है ये आपका आ गया, ये दोनों सेम आ रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा, बेसिकली डायमेंशन इसकी क्या है, ये याद रखिएगा 2x है, तो इसका कितना हो जाएगा 20, बाकी सही है 20 प्लस दिस वन, तो डायमेंशन, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन वो, तो हमें बेसिकली क्या निकाला, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो दोनों की वैल्यू सेम, क्योंकि हमारे पास टोटल डायमेंशन कितनी है ये, और इसकी आर ये निकला है, इसका रेडियस ये इसका निकला है, और ये इसका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो इज एडमिटेड ऑन द लाइट द होल ओपनिंग, सो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। ये सारे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कराए 4-5 क्वेश्चन है, कौन से बेस में आप इसको लगा लो, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बाकी के क्वेश्चंस में जो मैंने करा दिए, मोस्ट ऑफ इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और करते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन है आपके इंटीग्रेशन के पार्ट के करते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का है कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दिस वन इज साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, अब जनरली इसका इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ से, दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस इज डी एक्स, इसका करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आंसर ऐसे कर सकते हैं, इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करेक्ट मेरी बात। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आना ही है, पक्का आ रहा है ऐसा क्वेश्चन 100%। तो देखिए यहाँ से क्या ई के पावर एक्स, और इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका tan x, और ये हो जाएगा आपका sec x प्लस sec x, और ये dx, करेक्ट। तो जनरली हमारे पास क्या है, ये ई एफ और एफ एक्स के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। जनरली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है ऐसा, और इसका इंटीग्रेट है, और एफ डैश एफ एक्स और एफ डैश एक्स ये हमें अगर दिख जाए ऐसा, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ई के पावर एक्स और एफ एक्स होता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स होता है इसका सॉल्यूशन, करेक्ट मेरी बात।
तो अब यहां से अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले पार्ट को एफ एक्स मान लूं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को क्या मान लूं मैं एफ एक्स, तो इसका डैश करें, अगर डेरिवेट करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जनरली अगर कंपेयर करते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज सेक एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सेक एक्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स सेक एक्स, तो बेसिकली एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेक एक्स। तो इस कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट ही बात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत रिपीटेड है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 अपॉन और cos 2x, अगर cos 2x के साथ या cos x के साथ 1 या 1 माइनस 1 दिखे तो जनरली इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, इस 2 से 2 ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, so this is what sec स्क्वायर x dx, तो ये कितना हो जाएगा आपका सॉरी टेन एक्स प्लस सी। ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड है, आता है कई बार, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन देखें। तो ये क्या कह रहा है कि cos x रूट x अपॉन में रूट x, करेक्ट। तो रूट x अपॉन में रूट x है, तो अगर रूट x को t मान ले, रूट x को क्या माने t, तो कितना हो जाएगा 1/2, और दिस इज x के पावर में माइनस का 1/2, x के पावर में माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा आपका dx एंड दिस इज dt, ये हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम रूट एक्स, ये तो रूट एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन रूट एक्स, और दिस इज dx, और ये 2 चला जाएगा इधर, दिस इज dt। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, dt, 2dt, सो दिस इज 2, और ये हो जाएगा आपका dt, और ये क्या हो जाएगा आपका cos t, और cos t का डेरिवेट क्या होता है sin t, वो भी प्लस का, और प्लस सी, दिस इज 2 sin रूट एक्स प्लस 6, ये ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, करेक्ट मेरी बात है। तो ध्यान रखिएगा, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन सेम रखेंगे, तो नहीं हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, दिस इज डी एक्स। सो अब देखिए यहाँ से नीचे वाले को टी मानते हैं, लेट नीचे वाले को क्या मान लो आप टी, तो 1 माइनस टेन एक्स को अगर हम लोग टी मान लें तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी ये तो 0, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू माइनस का डी टी। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज माइनस का डी टी, माइनस को कर दें बाहर, और अब यहाँ से नीचे वाले को हमने पूरे को क्या मान लिया, टी मान लिया, दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टी के पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस सी, टी के पावर
-1 divided by -1 plus c. So minus minus cancel. This is 1 upon t plus c. So this is what t की वैल्यू कितनी मानी 1 minus 10x और प्लस का c आंसर। इसको भी कर लेंगे और इसके बाद चलते हैं कुछ डेरिवेट्स के क्वेश्चंस करते हैं एप्लीकेशन के। ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे देखें। इसको कह रहा है यूजिंग द इंटीग्रेशन ऑफ द फाइंडिंग द एरिया। ओके, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मिनट चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चंस इजी है, कराया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या दी, y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, दिस इज x प्लस 1 प्लस 1, ये गिवन है। और तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। सो दिस वन इज व्हाट इज x प्लस 1, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा जब हमारा x क्या हो 0 से ज़्यादा होगा, या बेसिकली पूरा का पूरा ज़्यादा ले लो आप, तो भी बात कुछ नहीं है। 0 से अगर ज़्यादा होगा ये पूरा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो और ये निगेटिव होगा कब, जब ये पूरा का पूरा क्या हो, निगेटिव हो। ठीक, सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x प्लस 2 और ये 1 से, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस अंदर जाए तो माइनस से माइनस कैन, 1 से 1 कैंसिल, दिस इज सिर्फ माइनस x। करेक्ट, ये बचेगा जब हमारा x क्या हो, x क्या हो आपका ग्रेटर देन 2 हो, और इस केस में x इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा और ये 1 से कम, लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, सो हमारे पास फंक्शन बन गया y। तो पहला फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दूसरा क्या बन गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तीसरा क्या है, गिवन है x इज इक्वल टू -3। चौथा क्या है, x इज इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 3, और लास्ट है आपका y इज इक्वल टू 0। इनसे बाउंडेड रीजन हमें बनाना है। देखिए कैसे बनेगा बाउंडेड रीजन इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जरूर प्रैक्टिस करिए। करेक्ट, तो ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ से ये लाइन है और एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पॉइंट है, तो पॉइंट पहले ले लेते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट बना लेते हैं। तो जनरली इसके लिए अगर बात करें तो x और y ऐसे, x और y। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें इस वाले केस में, तो 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आएगा 3। अगर x की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा, दिस इज -1, सॉरी प्लस का 1। ये बात मैंने क्यों पुट करी, क्योंकि कहीं पर 0 केवल एक ही पार्ट में आएगा और बाकी पार्ट को चेकआउट करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे माइनस में जा रहे हैं। इसलिए हमने माइनस वैल्यू भी पुट कर ली, और बाकी वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 0 और 2, तो पहले पॉइंट रख लेते हैं। तो 2 3 3 तक लास्ट है, तो दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, -1 -2 -3 -4। करेक्ट, सो यहाँ से इसमें देखिए, तो 1 2 3 4 ऐसे रख लेते हैं, और नीचे की हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, -1 -2। इसकी तो फिलहाल ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, अब पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है,
पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये रहा, कहाँ पर, ये रहा 0 और 2, ये रहा 0 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है 1 3, तो 1 और 3 यहाँ कहीं आएगा, ये दिस इज 1 और 3। और फिर हमने -1 लिया है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा, -1 और 1 ऐसे। तो इसका अगर हम लोग पॉइंट ड्रॉ कर दें तो कुछ ऐसे जाएगी लाइन, जस्ट भी 2 थोड़ा सा सीधी जाएगी, आप ऐसा पॉइंट लेके चलेंगे तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो जनरली स्केल से ड्रॉ करेंगे प्रॉपर आएगा। ठीक, ये पॉइंट हमारे पास आएगा। दूसरा क्या है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू जो माइनस वाला पार्ट आएगा वो यहां से जाएगा क्योंकि माइनस का है, ऐसे ऐसे जाएगा। जनरली आप अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसके लिए वैल्यू पुट करूं तो x और y, सो ये कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये आएगा आपका माइनस, अगर मैं -1 पुट करूं तो 1, -2 पुट करूं तो 2, तो हर बार y पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव रखा तो ये देखिए ऐसे आएगा, तो इसलिए इधर ड्रॉ किया, ये ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू आपकी -3 ये जाएगी यहां से, और y इक्वल टू 3 ये जाएगी यहां से, ऐसे, ये ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये पार्ट, तो बाउंडेड रीजन मेरे पास 2 दिख रहे हैं, पूरा हमें चाहिए ये रीजन, तो बेसिकली ये वाला पार्ट, ये यहां से पूरा बाउंडेड दिखेगा, ये रीजन पूरा, ये रीजन क्या है आपका बाउंडेड, ऐसा ऐसा, ये रीजन क्या है बाउंडेड। तो बेसिकली यहां से पूरा तो नहीं निकाल सकते, तो इसको हाफ हाफ करना पड़ेगा, यहां से ये पार्ट और ये वाला पार्ट हाफ हाफ, ठीक है। तो निकालते हैं हाफ हाफ, कैसे निकलेगा हाफ, क्योंकि पहली बार हम इसको लेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला रीजन, और दूसरी बार लेंगे ये वाला रीजन, ठीक है। अब दोनों को निकाल के प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए पुट करते हैं, सो इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा कि वैल्यू पुट हो जाए, है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर दें क्या, हाँ ठीक है। चले तो इसको थोड़ा इधर करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इसको इधर कर, लिखने की जगह हो जाएगी, हाँ ठीक है। सो यहाँ से अब देखिए पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो पहली चीज़, पहला वाला इसको हम लोग मान लेते हैं रीजन फर्स्ट, और ये वाला रीजन सेकेंड। तो हमें टोटल निकालना है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड टोटल एरिया निकल आएगा। तो एरिया, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला, अब देखो स्ट्रिप कैसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे बनेगी स्ट्रिप, तो dx ऑपरेटर क्या हो जाएगा dx, और फंक्शन किसका होगा y का, क्योंकि y के अलोंग बन रही है, और लिमिट क्या होगी -3 और यहाँ पर 1, तो -3 से -1, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक, तो -3 से 3, सॉरी -1 से 3, और y dx, क्योंकि इसके लिए भी स्टेप यहाँ से ऐसे बनेंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से। अब देखिए y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करने के लिए तो -3 से 3 और ये 1, y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि बाउंडेड कहाँ से, इससे, और ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो y की वैल्यू माइनस की x, माइनस का, और ये हो जाएगा आपका dx, प्लस इधर पुट करेंगे -1 से 3, और y की वैल्यू कहाँ है, y ये बाउंडेड, तो इसके लिए इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये वाली, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 dx। चलेंगे पुट करते हैं इसको, तो सॉल्व करो, इसका कितना हो जाएगा, दिस इज x² बाई 2 माइनस का
दिस इज -3 एंड 2 सॉरी 1 माइनस का 1 प्लस प्लस इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² / 2 + 2x और दिस इज -1 से 3 पुट कर देंगे वैल्यू अपर माइनस लोअर, तो पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा अपर, तो इसका हो जाएगा -1/2 क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा। लोअर वाली पुट करेंगे माइनस लोअर वाली, दिस इज 9/2 प्लस इसका पुट करेंगे तो क्या आएगा अपर वाली, तो हो जाएगा 9/2 प्लस इसमें पुट करेंगे तो 6। अब लोअर वाली पुट करते हैं तो लोअर वाली क्या हो जाएगी माइनस का 1, दिस इज 2 करेक्ट, ये स्क्वायर लगा और इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस की है, इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको माइनस में पुट कर देते हैं तो माइनस, अब इसमें पुट करें तो हो जाएगा -2 क्लोज करेक्ट। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा a = दिस इज 2 दिस इज 2 और ये कितना हो जाएगा -1 -9 और ये कितना हो जाएगा 9/2। थोड़ा इसको पहले पूरा ओपन कर दो आसान रहेगा, दिस इज 9/2 करेक्ट। और ओ सॉरी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस का है और ऑलरेडी माइनस का है तो ये तो माइनस का है और ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि इसको रखा तो माइनस का ही रखेगा, माइनस का ही रहेगा, ये रखा माइनस का ही रहेगा और जब इसको रखेंगे तो ये तो प्लस का होगा, ये माइनस लगा हुआ तो ये माइनस वाला अंदर वाले को क्या कर देगा प्लस प्लस और प्लस का 9/2 प्लस का 6 और इसको अंदर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 = 4, 4 में से 1 गए 3 तो माइनस का 3/4 तो हो जाएगा प्लस का 3/4, ये ठीक है। अब इसको कर दो प्लस, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a = 9/2 दैट इज 18 माइनस का 1/2 प्लस 18/2 9 9 18 और प्लस का 6 प्लस का 3/4, तो इसको इससे काटे कितना आ जाएगा 9, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आएगा एलसीएम, 4 आएगा आपका एलसीएम, तो पुट कर दें इसमें 4 आएगा एलसीएम, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 2, इधर कितना आएगा 2 और इधर कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस प्लस 1/4, तो फाइनली a = कितना आ जाएगा 4 60 60 + 1 दिस इज 4/60 करेक्ट, ये वर्डन है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है बात, तो इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई डाउट, क्लियर है ये बात एकदम क्लियर, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इसको सॉल्व करना आसान है, सॉल्व करना क्या है आसान है करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 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 देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, इजी इजी है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलेंगे भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका आंसर आ रहा है दिस वन, आंसर इसका सही आ रहा है, ओ आंसर आ रहा है 16, कुछ मिस्टेक कर दी, आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक, सो कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ, चेक करते हैं एक बार, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं a, दिस इज 8/4, ये तो सही है और ये कितना हो जाएगा 9/2 + 6 और प्लस का 3/4, भी आएगा माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है।
तो इसको सॉरी ये हो जाएगा 8/2, 8/2 तो हो जाएगा 4, करेक्ट 4। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, आंसर आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 9, तो 12 और 9 21 प्लस 3/4, 3/2 सॉरी, यही मिस्टेक है। दिस इज 3/2 प्लस का 3/2, दिस इज 3/2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? दिस इज 2 और दिस इज व्हाट 8, 8 2 और ये हो जाएगा 21 और ये 3। तो प्लस करो 21 और 11 और 21, तो हो जाएगा 2 1 3 32। तो 32/2 कट कर देंगे तो आएगा 16, करेक्ट। तो ए की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी मेरे पास? 16। मिस्टेक यहाँ हो गई, हमने यहाँ पर 3/4 लिख दिया था। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्केच द डायग्राम, इसका स्केच बनाना है और इसको फाइंड आउट करना है इसका रेश एरिया। तो क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है 0 से -6 से 0 तक है और ये हमारे पास गिवन है। तो पहले इसका पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना आएगा? x + 3। तो बहुत बेसिक सी बात, अगर x + 3 0 से ज़्यादा होगा तो ये होगा प्लस का, अगर x + 3 0 से कम होगा तो ये होगा माइनस का, ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू x + 3 और y इक्वल टू माइनस का, ये माइनस का हमारे पास x, दोनों वैल्यू हमने क्या करी, निकाल ली। और तीसरा क्या बोल रहा है, ये इतनी रेंज में होना चाहिए, -6 से 0 की रेंज में। तो बना दो आप इसको। तो पहला ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो पहला अगर हम इस इक्वेशन से वैल्यू निकालें, तो इस वाली इक्वेशन से, तो x और y, तो ये क्या आएगा आपका, क्योंकि माइनस की है, ध्यान रखना है, तो माइनस की तरफ इधर बनेगा। तो अगर हम इसको रखें 0 तो आएगा 3, और फिर इसको अगर हम लोग y को 0 रखें, तो y को अगर 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, -3, ये ठीक है। और अब अगर इसकी बात करें तो इस वाले के केसेस में क्या हो जाएगा, अगर x और y इस केसेस में क्या हो जाएगा, इस केसेस में हो जाएगा क्या, इस केसेस में अगर मैं x को 1 रखता हूं तो क्या आएगा, -4। 0 रख के देखते हैं, 0 रख के देखो, 0 0। तो अगर मैं x को रखूं 0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। ठीक है, 0 और -3, इसको अगर मैं 0 रखता हूं, किसको, इस वाले पार्ट को 0, तो अगर x y को 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का, तो -3। ये वैल्यू बनेगी इसकी। अगर मैंने y को 0 रखा तो 0 = माइनस का, ये हो जाएगा 3, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा x की वैल्यू अगेन -3। तो x की दो वैल्यू मैच कर रही हैं ये दोनों। तो पहले वाले के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका 1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ऐसे बनेगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब देखो ध्यान से, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 से 3, 0 3 किधर होगा, ये रहा,
-0.03। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, -3 और 0, ये रहा -3 और 0। अब इसमें देखो -3 और 0, ये पॉइंट यहाँ, तो इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से ऐसा। और इसने बोला है जी -6 से 0 के बीच, ये है 0, -6 और 0 के बीच में चाहिए। तो ये नीचे भी जा सकता है क्योंकि नीचे दिया -3, तो इधर आएगा, बट हमें इसके रेंज में ही चाहिए, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी जाएगी इधर। सॉरी, इसके ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इसी के रेंज में चाहिए, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला, क्योंकि इस हमें निकालना यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज में सारा कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है बिटवीन दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ, ये क्योंकि यही रेंज मुझे चाहिए पूरी ऐसे, ये तो इसके रेंज में हमारे पास अगर आप देखो तो ये पूरा एरिया क्या आएगा, बाउंडेड आएगा। ये एरिया क्या आएगा, बाउंडेड, ये ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, निकालना है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें इस एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। चलेंगे, करते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से एरिया बाउंडेड है, ये है। तो यहाँ से देखिए, तो पहला अगर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, और इस वाले को मान लेते हैं सेकेंड। तो टोटल एरिया निकालना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ए इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट में स्प्लिट कैसे बनेगी, स्प्लिट ये ऐसी बनेगी स्प्लिट, इस तो जो हो जाएगा आपका dx और फंक्शन y का। फिर इसी तरह दूसरा वाला भी होगा dx फंक्शन y का, ठीक है। बस लिमिट वगैरह हमें देखना है। तो लिमिट देखिए, यहाँ से इसमें क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक बनेगी, तो -6 से 3, -3, इधर से -3 से 0। अब y की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो y देखिए इस वाले पार्ट में, इसके लिए इक्वेशन क्या थी, ये वाली माइनस वाली, तो y इक्वल टू x माइनस का x माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका -6 माइनस का 3 और माइनस, ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 3, दिस इज dx प्लस, इसको देखिए माइनस का 3 और 0, तो इसके लिए इक्वेशन कौन सी होगी, ऊपर वाली, ये वाली। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 3, तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 3, सॉरी x प्लस 3, x प्लस 3 एंड दिस इज dx, ये बचेगा, ठीक है। चलेंगे, पुट करते हैं, इसको रखते हैं वैल्यू, डेरिवेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 3x, दिस इज -6 और -3। तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 3x, और क्या हो जाएगा माइनस का 3 एंड 0। इसमें थोड़ा माइनस को करते हैं बाहर, तो माइनस अगर बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर बाई 2 माइनस का, सॉरी प्लस का हो जाएगा, हाँ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3x और हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3। चलेंगे, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो ये -3 है, ये तो आसान है, पहला पार्ट तो 0, ये वाला पार्ट खत्म, फिर ये हो जाएगा माइनस, ये पार्ट तो आपका हो गया 0 माइनस, अब पुट करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कितना 9 डिवाइड बाई 2, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, ये आ जाएगा। अब इस पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो इस पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे पुट करिए तो हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर हो गया, तो इस पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, 18, तो 36
पहले अपर पुट करेंगे, दिस इज 9/2 प्लस अब पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 9 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है तो ये माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 9, ये ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब इसको पुट करो, तो माइनस दूसरा पार्ट, तो 36 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 18 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या बचेगा, प्लस, ये हो जाएगा आपका, प्लस करेंगे तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9/2 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस तो बाहर है, दिस इज 9/2 और इधर 9, तो कितना हो जाएगा, 9 से तो करेंगे अगेन 9/2 माइनस का, माइनस इसको करेंगे 36 में से 36 माइनस करेंगे तो 18, एलसीएम कितना आएगा 36, तो ये तो आपका पूरा पोर्शन क्या हुआ 18, ये तो कैंसिल, खत्म, जीरो हो जाएगा, ये तो हो गया 0, करेक्ट मेरी बात। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 9/2, सो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस, दिस इज 9/2 प्लस 9/2, ये मिलके क्या दे देगा 9 यूनिट, ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग लगा सकते हैं, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कैसे इसको काम करते हैं, कैसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने बेसिकली बात समझनी है कि हमारे पास कुछ 3-4 टाइप के मेथड होते हैं जिसपे हमें बात करनी है। एक तो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, चैप्टर नंबर आपके 9 की अगर हम लोग बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, जनरल, पहला आपको पढ़ना है इसमें जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी चीज हमें इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आती है, ठीक है। तो डिग्री अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिग्री कैसे निकालनी है, जैसे डिग्री निकालने के लिए आगे और बताते हैं इसको कैसे समझना है। और सेकेंड चीज आपके जनरल सोल्यूशन तो मैंने बता ही दिया, और इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्म आते हैं, दैट मीन्स पहला फॉर्म आएगा dy/dx और px = y, सॉरी q, एक फॉर्म ये होगा, ये हमें पढ़ना है, और एक फॉर्म ये होगा, यहां पर आपका y या x, ये पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। और एक हमारे पास इसमें और होता है आपका पांचवा पार्ट, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन या बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्ट हमें पढ़ने हैं, इसमें बेसिक सी बात, ठीक है। तो जनरल फॉर्म तो हमें क्लियर होती है, जनरल फॉर्म मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है dx y/dx, ऐसे dx dy/dx, और मान लीजिए यहाँ दिया है x, तो इसको जनरल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इसके, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा आपका y, और ये क्या हो जाएगा x²/2 + x, ये कॉन्सेप्ट, सॉरी यहाँ c, तो इस कॉन्सेप्ट से इसको हमें डेरिवेट करने के लिए आता है। ऑर्डर क्या से निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहली चीज, अगर ऑर्डर में हमारे पास पॉलिनोमियल्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स, अगर पॉलिनोमियल्स है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, याद रखिएगा,
पॉलिनोमियल मस्ट है। और हम डिग्री और ऑर्डर बोलते कैसे, ऑर्डर कैसे निकालना है और डिग्री कैसे निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन दी है, बशर्ते ये आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऐसा दिया है। अब मैं बोलूँ इसकी ऑर्डर क्या है या डिग्री क्या है, तो ऑर्डर कितने टाइम्स, हाउ मच, कितने टाइम आपने इसको, हाउ मच टाइम भी डेरिवेट, कितने टाइम आपने इसको डेरिवेट किया है, ठीक है। जितने टाइम आपने डेरिवेट किया है वो इसकी क्या है, ऑर्डर। तो 2 बार देखिए डेरिवेट किया, तो दैट इज ऑर्डर क्या हो गई इसकी 2, तो ऑर्डर क्या हो गई आपकी 2। अब डिग्री क्या निकालना, जो इसी के पावर हो, तो इसी का पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या हो गई आपकी 1, डिग्री कितनी हो गई आपकी 1, और ऑर्डर कितनी हो गई 2। अब जनरली कंफ्यूजन क्या होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिए, ऐसा दिए साइन के साथ ऐसा कुछ दिए हैं, और यहां पर आपका ऐसे दिए 0। अब मैं ऐसे बोलूं कि इसकी ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आप बता सकते हो कि ऑर्डर कितनी है 2। अगर मैं डिग्री बोलूं तो क्या है डिग्री, डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं होता। जब भी साइन कॉस के साथ अगर ऐसा कोई भी फंक्शन दिख जाए तो आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगा, उसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलेंगे, करेक्ट। इसमें अगर हम बात करें 2 चीजें इसमें देखिए, तो जनरल फॉर्म में हमारे पास अगर है, एक तो आपका होमोजीनियस, में पहले डिस्कस कर लेता हूँ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस में बेसिकली क्या होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी दी, करेक्ट, मान लीजिए अब मेरे पास कोई भी ऐसा दिया है, ऐसा, करेक्ट, ऐसी दी है। होमोजीनियस कब बोलोगे, बेसिकली इसका एक टेस्ट होता है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर x की जगह मैं लेमडा x पुट करूं और y की जगह क्या पुट करूं, लेमडा y, अगर लेमडा पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए, पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए, तो लेमडा x माइनस यहाँ पुट करेंगे लेमडा y, और बेसिकली लेमडा x माइनस लेमडा y। सो देखो ऊपर से लेमडा कॉमन, नीचे से लेमडा कॉमन, और लेमडा क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। जनरली कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर x 1 है, 1 1 1, तो इससे पता चल रहा है क्या है, होमोजेनियस है। ये टेस्ट इसका होता है। और जनरली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि बेसिकली हम लोग y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे vx, और यहाँ से इसको क्या करेंगे dy अपॉन में dx, दिस इज v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। ये वैल्यूएबल हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा v प्लस ये वाला पार्ट dx dv अपॉन में dx, और ये कितना हो जाएगा x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे आपका vx एंड डिवाइड बाई x माइनस vx। सो यहां से अगर आप देखो सॉल्व करो तो x कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, एक्स कॉमन तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, करेक्ट। अब क्या करो, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी का स्क्वायर, सो प्लस का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास, दिस इज 1 प्लस वी, और यहाँ क्या बचेगा x डी वी अपॉन में डी एक्स। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसमें इसको ले जाओगे आप नीचे तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एंड दिस इज, ये जाएगा ऊपर x वाला पार्ट और ये जाएगा आपका नीचे, दिस इज x। सो ये बेसिकली अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों पार्ट को, इसको v के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा, ये होता है आपका tan इनवर्स v, और ये कितना हो जाएगा log x प्लस सी, और यहाँ पर आप v की वैल्यू पुट कर दो, v कितना था, v यहाँ से v निकाल लेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज y अपॉन में x, सो दिस इज y अपॉन में x, सो दिस इज log x प्लस सी।
तो इस तरह से हम लोग इसको जनरल, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि होमोजीनियस फॉर्म कैसे देखते हैं और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। अब बात करें दूसरे की, तो एक अभी किसके क्वेश्चन भी करेंगे, और अगर हम इसकी बात करें दूसरा एक आपका फॉर्म है हमारे पास, इसका फॉर्मूला, दिस इज एक फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, दिस इज पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा पहला फॉर्म होता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है इसका? सोल्यूशन याद रखिए, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? डी सॉरी वाई और ई के पावर, दैट मीन्स इससे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाएगा दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू और डी एक्स। ये बात, इसका फॉर्मूला याद रखना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? दिस इज ई के पावर पी डी एक्स। और पी कहाँ से निकलेगा आपका? यहाँ से। सेम चीज आपका दूसरा जो फॉर्मूला होता है, दिस इज डी वाई अपॉन में डी एक्स, सॉरी एक्स यहाँ हो जाएगा, तो एक्स अपॉन में डी वाई, और ये हो जाएगा आपका पी एक्स, दिस इज क्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम यहाँ हो जाएगा एक्स, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस क्यू डी वाई। ये फॉर्मूला इसका होता है और ये फॉर्मूला इसका। यहाँ पर बस ये याद रखिएगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा, दिस इज वाई, सॉरी पी डी वाई। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं चैप्टर नंबर 9 में, और इसी की बेस में सारे क्वेश्चंस लगेंगे, करेक्ट। चलते हैं एक दो क्वेश्चंस इसके करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन। इसका जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स प्लस वाई। अब जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? अब सेपरेट करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा सेपरेट में? तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स और ई के पावर वाई। तो वाई को वाई के साथ ले आइए, ये हो गया वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं? ई के पावर एक्स और डी एक्स। अब ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस का, और ये तो सेम रहने वाला है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई के पावर वाई, वाई का क्या हो जाएगा? ई के पावर वाई का ई के पावर वाई, और वाई जो है माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस सॉरी इक्वल ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स प्लस सी। सो कौन सा सही? अब इसको आप ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई और सी। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किधर भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट क्योंकि हमारे पास प्लस का होगा और ये माइनस का, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, आई एफ निकालना। तो आई एफ निकालना तो पहले इसका फॉर्म बनाना पड़ेगा। सो दिस इज डी एक्स अपॉन में डी वाई, और ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई एक्स, इसको नीचे ले आएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको नीचे लाएंगे तो ये वन माइनस वाई का स्क्वायर। सो दिस वन इज ए वाई अपॉन में वन प्लस सॉरी वन माइनस ये। तो हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकालना। अभी मैंने आपको बताया ये वाली फॉर्म थी। ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है आपका? पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? दिस वन इज। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? दिस इज ई वाई वन प्लस सॉरी वन माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी वाई। अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली? सो यहाँ से ई, और इसको हम लोग मान लेते हैं वन माइनस वाई स्क्वायर को टी मान लेते हैं। कितना होगा? दिस इज टू वाई डी वाई, सॉरी टू वाई और डी वाई, और माइनस का रहेगा दिस इज डी टी।
तो अपने को हमें कोई क्या चाहिए, y चाहिए, तो dy अपॉन डी टी, वाई डी वाई अपॉन में दिस इज 2 माइनस का, करेक्ट। तो अब क्या करो, इसमें पुट कर दो इस वाले पार्ट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e, और ये हो जाएगा नीचे t हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हो जाएगा डी टी, वो भी माइनस का 1/2, 1/2, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/t, तो ये कितना हो जाएगा 1/t2, और ये हो जाएगा log t, तो ये हो जाएगा आपका e के पावर log t के पावर माइनस का 1/2, तो log से e कैंसिल, t के पावर माइनस का 1/2, और t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू हमने ये ली, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज रूट, वो भी माइनस का है, तो एक बार लिख देते हैं, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज माइनस का 1/2, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, है कोई लास्ट वाला, लास्ट। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, करेक्ट। तो इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो डी एक्स अपॉन में x और डी वाई अपॉन में y इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x, ये हो जाएगा log y, और इक्वल टू log c, कांस्टेंट होगा log c कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई log, और ये हो जाएगा log c, तो log से log कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू c, है क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की, तो हमें क्या देखना है, देखें, तो ये वैल्यू निकालें, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, तो सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में y प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा dx x माइनस 1, तो ये कितना होगा log y प्लस 1, और ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log कांस्टेंट है तो c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा log c इज इक्वल टू log x माइनस 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, सो दिस वन इज व्हाट, इज y प्लस 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई y प्लस 1। अब क्या कह रहा है, y ये वैल्यू दी है मेरे पास, तो y मतलब इसका मतलब क्या, x की वैल्यू 1 और y कितना आएगा 2, तो पुट करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1, और ये होगा 2 प्लस 1, दिस इज 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अगर c की वैल्यू 0 है, मैं अगर इस वैल्यू में 0 रखूं तो क्या आएगा x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, ओनली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, ये ठीक है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, और इसके बाकी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके और दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो जब तक इसके बाकी जो मैंने आप बताया इसको आप रिवाइज कर लेंगे, जो आपके बेसिकली मैथ्स और मिनिमम का क्वेश्चन है उनको जरूर रिवाइज करिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़, और ये आपकी अगर वीडियो काम किया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो, और कल बस का टाइम है तो आप उसको पढ़ लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जो कि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मैथ्स और मिनिमम के जो क्वेश्चन हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो प्रॉब्लम करेंगे। सो बिल्कुल उनको शेयर करें, जिससे वो भी आसानी से पढ़ सकें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।